आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आपके पसंदीदा कार्यक्रम आयुष वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को रूबरू कराते हैं आयुष क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों से और जानते हैं उनसे वो बातें, वो पहलू जो हमें आयुष को करीब से समझने में सहायता करती हैं। आयुष का हमारे जीवन में, समग्र स्वास्थ्य में और करियर में क्या महत्व है, इस पर हमारी जानकारी और नजरिए को बेहतर करती है। आयुष वाणी की आज की कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ के अध्यक्ष उदित शेठ। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उदित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि युवाओं में योग के प्रति, आयुष के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए, उनको इससे जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम अभी क्या कुछ कर रहे हैं। आज का जो आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, और मैं उदित शेठ हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये नया स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जस्ट 2 years ओल्ड। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने योगासन को स्पोर्ट्स के माध्यम से देखने की विजन दी थी, तो हमने जो योगासन के सारे स्टेक होल्डर्स हैं साथ जुड़ के इसका स्पोर्ट का एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाया है। तो हमको तो लगता है कि जब आप योग की बात करते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो या फिर आपका बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप योग की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको यूथ को जोड़ना है, तो यूथ को जोड़ने के लिए इसको एक्साइटिंग बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से एक करिकुलम बनाया है कोचेस के लिए, एथलीट्स के लिए। जैसे जिम्नास्टिक्स में पैकेजिंग किया है ग्लोबली ओलंपिक्स के लिए, तो योगासन भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट हो सकता है। तो हमारे जो योगासन के आसना है, फ्रॉम about 70 asanas to 270 asanas, we have actually graded it like karate, from white belt to black belt. We have created 8 levels. तो क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क हो जाएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा, they will come into sport, then they understand the field of yoga through sport. So instead of yoga being in spirituality, yogasan comes into competitive sport. Globally it becomes more appreciable. So people from different regions, different social standing, different I would say religions, they will be happy to be part of a sport. And now we have included that in Khelo India Games, Khelo India University Games. अभी नेशनल गेम्स हो रही है अगले महीने सितंबर में, तो वहाँ पे भी योगासन का प्रचार होगा, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स होगी। और अगले साल जो एशियन गेम्स होगी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे फेडरेशन के माध्यम से हम यहाँ पे एक डेमो इवेंट भी करें। तो योगासन एज अ यंग स्पोर्ट विल take Ayush and Ayush activities into a global sphere through sport. जी, that was really helpful. उदित जी, योगासन को एक स्पोर्ट के तौर पर लोकप्रिय बनाने के लिए इसके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जैसे पहलुओं के बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा और विस्तार में समझा पाएं। So योगासन for a long time as a sport has been very subjective. कि आपने ये आसन ऐसे किए, आप अच्छा करें, इसने अच्छा नहीं किया है, और उसका मार्क्स दे देते थे। लेकिन एज अ नेशनल फेडरेशन, माई जॉब एंड माई टीम्स जॉब इज़ टू एक्चुअली मेक इट एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल ऑन द स्कोरिंग फॉर्मेट. सो वी यूज्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कैमराज, artificial intelligence to actually record all the asanas, and then the AI in the system continues to refine the asanas and in the system. And then what happens is that the scoring is on 2 formats. One is subjective, one is objective. So the computer eye gives you the objective scoring, and the judges who are on the FOP on the 3 sides, they give you the subjective scoring, which is attire, coordination with music, facial expression, so on and so forth. So you take the technique and the softer aspects, and then you have a weighted average, and the live score goes on the broadcast platform. If you see IPL, people who don't like cricket also watch IPL, because constantly the broadcaster is educating the audience, whether it is a housewife or a lady or a
guy who wants to understand the sport, and we have to do that for non-yoga lovers, that yogasan as a sport becomes educational, objective and also exciting on television, and that's what we do as a federation. हम पॉडकास्ट की इस कड़ी को जारी रखेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आयुष वाणी।